दोस्तों नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। देश में जिस तरीके से निजीकरण का दौर चालू है, एयरपोर्ट को निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी संस्थानों को निजीकरण करा जा रहा है, यानी निजी हाथों में उसको बेचा जा रहा है। तो साफ तौर पे आप इस बात को समझ सकते हैं कि सरकार के पास सरकारी खजाना अब इस समय नहीं रहा है, क्योंकि बीते आपने कोरोना काल में देखा ही होगा, जो अभी भी इस तरह का संकट जो चल रहा है, जिसमें सरकार के हाथ में इस समय कुछ भी नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो सरकार इस समय ठन ठन गोपाल है। तो आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार अब पैसा कहाँ से जुटाएगी, कैसे लाएगी। तो उसके लिए जो भी सरकारी संस्थान हैं, उस संस्थानों को निजी हाथों में बेचने की तैयारी चालू कर दी गई है। गोदी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो आपको इस बात से अवगत भी नहीं कराएगी कि क्या क्या चीज़ें सरकार द्वारा बेची जा रही हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ों में उलझाए रखेगी। जैसे सुशांत केस में लगभग मान के चलिए 1 हफ्ते से वो ब्रेकिंग खबरों को बनाए हुए हैं और अन्य खबरों को वो कहीं दिखाते नहीं हैं, ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, हर चीज़ का निजीकरण किया जा रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चैनल्स वाले हैं, ये आपको नहीं बताएंगे, आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको जो चैनलों, न्यूज़ अखबारों में जो छपे नहीं है, ये भी हम आपको बता दें। ये उनकी वेबसाइटों पर खबरों को निकाला गया है। आपको बता दें, अमर उजाला में एक खबर छपी थी कि एयरपोर्ट का भी निजीकरण चालू हो गया, यानी जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट को लीज पे देने की तैयारी चालू कर दी गई है। पीपी मॉडल के तहत लगभग 50 साल के लिए उनको लीज़ पर दी जा रही है। यानी ये जो एयरपोर्ट हैं, इनको लीज़ पर दिए जा रहे हैं 50 साल के लिए, एक प्राइवेट हाथों के द्वारा उनको दिया जाएगा। ठीक है, अब आप समझिए कि इससे जो पैसा आएगा वो 1070 करोड़ रुपए सरकार के खाते पर सीधे तौर पे आएगा। और सरकार का ये कहना है कि जितना पैसा आएगा वो पैसा हम छोटे एयरपोर्ट को बनाने में लगाएंगे। वही मोदी सरकार के बेहद करीबी माने जाने वाले गौतम अडानी, जो कि एक बिजनेसमैन हैं, गुजरात से आते हैं, बेहद करीबी हैं मोदी जी के, उनको ये ठेका दिया गया है। आपको बता दें कि गौतम अडानी को जो एयरपोर्ट दिया गया है, वो एयरपोर्ट के नाम हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु और लखनऊ। ये 3 एयरपोर्ट हैं जो गौतम अडानी को दिए। गौतम अडानी ने इन एयरपोर्ट के मेंटेनेंस के लिए एक जर्मनी की कंपनी है, उसको ठेका दिया हुआ। अब बात करते हैं बैंकों की निजीकरण की। बैंकों को भी निजीकरण किया जा रहा है। पहले ये था कि 12 बैंकों का विलय कर दिया गया था कुछ बैंक। अब ये मान के चलिए, आप इतना समझ लीजिए कि अब बैंकों सिर्फ 5 बैंक राष्ट्रीय बैंक ही बचेंगी। केवल 5 बैंक ही राष्ट्रीय बैंक बचेंगी, बाकी सभी को निजीकरण कर दिया जाएगा। वो 6 बैंक कौन है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि 6 जो सरकारी बैंक थे, 6 बैंक, उनका भी निजीकरण किया जा रहा है। उन बैंकों के नाम है बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक। ये जो खबर है ये अमर उजाला में छपी थी, बड़े अखबार में, और दैनिक भास्कर में भी यही खबर छपी हुई है। अब आपको बताते हैं कि रेलवे की IRCTC, यानी जो कैटरिंग का काम करती है, यानी जो खाना, जो रेलवे में जो खाना डिस्ट्रीब्यूट करती है एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे की हो, उसकी भी हिस्सेदारी सरकार बेचने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, ऑफ़र ऑफ द सेल के जरिए सरकार IRCTC की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इसका भी निजीकरण होने जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जितनी भी सरकारी संस्थानों को जो भी बची हुई हैं, उन सभी संस्थानों का निजीकरण सरकार द्वारा किया जा रहा है। और ये इस समय हो रहा है जब कोरोना काल है। जाहिर सी बात है कि सरकार का जो खजाना है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। अब उसमें कुछ बचा नहीं है। जो भी सरकारी कंपनियां हैं, जो नवरत्न कंपनियां हैं, जो महारत्न कंपनियां हैं, उनको बेचने की तैयारी चालू कर दी गई है, जिससे सरकार के पास कुछ पैसा आ जाए। तो आपने देखा किस तरीके से निजीकरण सरकारी संस्थानों पर हावी होता जा रहा है। और जो
मेन स्ट्रीम मीडिया है खामोशी बरते हुए है, क्योंकि वो एक एजेंडे के तहत काम कर रही। गोदी मीडिया जिस तरीके से एक इशारों पे काम करती है वो आपको सही चीज़ें नहीं बताएगी, लेकिन कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं और कहीं ना कहीं भयावह हैं। अब आप ये मान के भी चलिए कि जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, तो आने वाले दिनों में क्या विधानसभा सांसद और संसद भवन है उनका भी निजीकरण होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है आने वाले दिनों में संसद भवन और ये विधानसभा जितने भी हैं इनका भी निजीकरण हो जाए। तो ये थी कुछ खास अपडेट थी जो आपको बताना बहुत बेहद ज़रूरी था। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो बने रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और जिससे आम जनता तक, आम जनमानस तक, हर वर्ग तक हमारी खबरें पहुँचें। हमारा यही उद्देश्य है। और तब तक के लिए नमस्कार।